अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो लाहौर का मौसम देखें कि किस कदर खूबसूरत हुआ है। और बस मैं मौसम देखने आई और किचन में जिसे कहते हैं ना कि आज बस अल्लाह ने रख लिया। पता नहीं क्यों प्रेशर कुकर में, हालांकि क्वांटिटी कम थी दाल की, लेकिन मेरी आंखों के सामने एकदम से जो है वो वेट जब उछल के गिरा है ना, उफ, मेरी तो जान निकल गई। बस उसके बाद जो था वो सारा कुछ बाहर निकल गया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर कुकर जो है ना वो बर्स्ट नहीं हुआ। लेकिन बस वही होता है कि दाल बना रही थी बेसिकली मैं, तो बस बहरल गया था कि फिर मैंने इसमें कंटेनर में निकाल ली, कुकर धो के रखा, बाकी सारा सफाई वगैरह की। और फाइनली जान पे खेल के जो खाना बना था ना वो बहुत ही एक स्टेपल फूड था मेरा, दाल चावल। उसके बाद जो है ना मैं बच्चों को लेकर चली गई थी पार्क में, क्योंकि अब मतलब उतना नहीं रह गया होता है, बट ये कि अगर थोड़ी सी भी हवा चलती है ना तो मौसम बेहतर हो जाता है। और बच्चे जो है ना बस थोड़ी, मुझे ये है कि बाहर थोड़ी साइकिलिंग कर लें, थोड़ा इंजॉय कर लें, वरना वही घरों में बैठे बैठे बच्चे भी बोर हो जाते हैं, हम लोग भी ज़ाहिर है एक जैसी रूटीन से तंग आ जाते हैं। उसके बाद बस आके मैंने इनको चेंज करवाया था, कोई व्लॉग शूट नहीं किया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर। बाहर कहाँ जाना था जी, एक तो ग्रॉसरी करनी थी, उसके अलावा और भी कोई छोटे मोटे काम थे। तो बस ये जो है ना लाहौर की सड़कें, मतलब वो इतनी खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत हैं ना कि बस आप देखते रहो और थकते नहीं हो। बाकी शहर भी ज़ाहिर अपनी अपनी जगहों पर खूबसूरत हैं, लेकिन मैं जहाँ पे रहती हूँ मैं तो वहीं की बात कर सकती हूँ ना। और ये बस यहाँ पे हानिया जो है मुझे तंग कर रही थी, लेकिन मेरा दिल था कि मैं थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे क्लिप्स शूट कर लूँ। तो बस जी निकलते जाएं और बच्चों को भूख ना लगे, ये तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हमने स्टॉप किया था हार्डीज़ पे। यहाँ पे इनकी कोई डील चल रही थी, वैसे हम लोगों ने नहीं खाना था, लेकिन क्योंकि डील चल रही थी तो बस फिर खा लिए। और मुझे इनके बर्गर्स जो हैं वो काफ़ी जूसी लगते हैं एज़ कम्पेयर टू मैकडोनल्ड्स वगैरह, उनके काफ़ी ड्राई होते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना हम लोग और बच्चे इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद इनका प्ले एरिया भी अच्छा, तो बस काफ़ी टाइम यहाँ पे बच्चों ने लगा दिया। और होता यही है कि आप 1 घंटे के लिए निकलते हैं और उसके बाद जो है ना रात हो जाती है ये सारे काम निपटाने में। और अभी ये देखें, ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना माउथ वाटरिंग किस्म का इनका बर्गर इंजॉय करने के बाद जब हम बाहर निकले तो देखे रात कितनी हो चुकी है। लेकिन ये लाइट्स इतनी आई कैचिंग लग रही थी ना कि बस। 2 hours later. और बस जी ग्रॉसरी वगैरह करके सबसे पहले मैंने लिया था ये बर्नर के लिए ओथ में इस दफ़ा मैंने लिया था फ्रेगरेंस। और उसके अलावा जो है बच्चों ने अपने लिए चॉकलेट मिल्क लिए थे 2, क्योंकि खाना खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को, 3-4 घंटे तो गुजर गए थे और बच्चों को ज़ाहिर बार बार भूख लगती है। उसके बाद जो है शावेज़ ने जो है कोको क्रंच ले लिया था। और इस दफ़ा के नॉलिव के हम लोगों ने 5 पैकेट्स ले लिए थे 1 लीटर वाले, ताकि बार बार जो है ना मार्केट भागना ना पड़े। और ये मुझे मेट्रो पे कप्स अच्छे लगे थे घर में, मतलब डेली यूज़ के लिए, तो ये मैंने ले लिए थे। और लिए 6 थे, उन्होंने बिल क्योंकि 7 का कर दिया तो फिर मैंने एक ब्लू में ले लिया। और मुझे ये दोनों कलर बहुत अच्छे लगते थे, पिंक भी बहुत प्यारा लग रहा था और डल मस्टर्ड भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके अलावा जी ये बिरयानी मसाला ले लिया था। और ये जो है ना इजी कुक हलीम मिक्स काफ़ी अच्छा आता है। एट टाइम्स आपके पास कुछ नहीं ऑप्शन तो फटाफट बना लें। बिस्कॉनी के वेफर्स लिए थे जो कि बहुत बेस्ट है इस टाइम पे, मुझे लगता है टॉप पे जो है ना बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में वो बिस्कॉनी है। उसके अलावा ये कपकेक्स बच्चों ने ले लिए थे, वैसे शायद इस मैंगो फ्लेवर में लेता नहीं, लेकिन पता नहीं उसका दिल किया तो उसने ले लिए। और रियो जो थे ये ले लिए, क्योंकि ये चॉकलेट सैंडविच टाइप बिस्किट्स काफ़ी शौक से खाते हैं और एट टाइम्स कुछ नहीं होता ना स्नैक्स वगैरह के लिए, तो फिर ये होता है कि बच्चे बिस्किट खा लेती हैं। और गर्मा मेरा मोस्ट फेवरेट फ्रूट है, तो हम लोगों ने वो भी ले लिया। और उसके अलावा जो है ना असल में हम लोगों ने वहाँ से लेने थे डिटर्जेंट्स, क्योंकि वहाँ पे जो है ना लोअर प्राइस से लेकर हायर प्राइस हर तरह के मिल जाते हैं। और सूफ़ी डिटर्जेंट की क्योंकि मैंने बहुत ही तारीफ़ सुनी हुई थी, तो मैंने फिर जो था ना वहाँ पे क्योंकि पड़ा हुआ था तो मैंने 2 ले लिए थे, ताकि बार बार जाना भी ना पड़े। और फिर ये कि ज़ाहिर है ऑटो वॉश में वैसे भी जो है ना डिटर्जेंट थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल मशीन, तो इसलिए फिर जो है ना मैंने सूफ़ी के इकट्ठे 2 पैकेट्स ले लिए थे। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ग्रॉसरी मंथली करते हैं, वीकली करते हैं या डेली बेसिस पे करते हैं। उसके अलावा जी अल्ट्रा रिच ली थी पत्ती इस दफ़ा, और उसके साथ इस्लामाबाद टी कंपनी की। इस्लामाबाद टी कंपनी हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। हम लोगों का ये होता है कि हम लोग करते मंथली हैं, लेकिन डेली या जो है ना वीकली भी कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही होती हैं जो जो ख़त्म होती हैं। कलर ब्लीच जो है मोस्टली मेट्रो पे ख़त्म हुई होती है, इस दफ़ा मुझे दिख गई तो फिर मैंने 2 पड़ी हुई थी बॉटल्स, दोनों ले ली, क्योंकि सारे इनकी एक्सपायरी काफ़ी एक्सटेंडेड होती है। और एग्स लिए थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बच्चे भी बहुत शौक से हमारे घर में अंडे खाते हैं और नाश्ते में इस तरह से बनते ही रहते हैं। उसके बाद जी ये टिशू जो है रोल ले लिए थे, किचन में भी यूज़ होते हैं ज़ाहिर है, टॉयलेट्स में भी। सब्ज़ी में मैंने ले लिए थे कद्दू, साथ में ले ली थी ब्रेड, क्योंकि इनकी देसी घी वाली ब्रेड बहुत अच्छी है। नगेट्स भी लिए थे, चीज़ भी लिया था, और वो मैंने रख दिया था फ्रिज में, इसलिए वो शूट नहीं कर सकी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि जो शुगर है ना मुझे उसको ग्राइंड करके रखना था इनके लिए। जब मैं प्रोटीन शेक बनाती हूँ ना
तो उसमें ये होता है कि चीनी जो है वो डिज़ोल्व नहीं होती, तो हर दफ़ा थोड़ी सी चीनी ज़ाया हो जाती थी। तो इस दफ़ा मैंने ये सोचा कि मैं जो है ना आइसिंग शुगर बना के इसकी रख लेती हूँ ताकि वो फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाए। और ये जो है ना ग्राइंडर, इसका मैंने वैसे डिटेल्ड रिव्यू भी शेयर किया हुआ है, आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं लिंक भी आई बटन में दे दूँगी। हाईली रिकमेंडेड है। अभी आप ये देखें कि कितनी जल्दी जो है ना कितना फ़ाइन पाउडर जो है चीनी का बन के तैयार हो गया है। इसमें मैंने इसके अलावा सिनेमन पाउडर बनाया था, वो भी बहुत अच्छा बना था। और कोई भी मतलब राइस फ्लावर अगर आपने बनाना है घर पे, या गरम मसाला पीसना है, या कॉफ़ी बीन्स ग्राइंड करने हैं, तो 10 on 10 है। उसके बाद जी फिर चाय की बारी आ गई थी कि चलो चाय पी लें, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया था हमें खाना शाना खाए हुए, और थकावट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि ग्रॉसरी लाना एक अलग काम होता है और उसको फिर उनकी डेजिग्नेटेड जगहों पर रखना जो है ना वो फिर एक अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। तो बस वो सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे मैं बनाने के लिए आ गई थी चाय। और जो है ना और तो कुछ समझ नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा चलो चाय के स्लोमो बना लेते हैं, क्योंकि चाय मुझे पीना बनाना दोनों बहुत पसंद है, और फिर जो है ना उसके स्लोमो मुझे बड़े अट्रैक्ट करते हैं। तो और मैंने काफ़ी देर से बनाया भी नहीं था, तो मैंने कहा चले मैं भी आज जो है ना चाय का स्लोमो बनाती हूँ। अच्छा, और मेरा और चाय का ऐसा रिश्ता है कि सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में जो है मुनक़ता नहीं होता। उसकी अहमियत जो है ना मेरी ज़िंदगी में चाय की, वो अपनी जगह पर हमेशा बरकरार रहती है। आप लोगों में से ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से कौन इतने जो है वो चाय लवर हैं। कॉफ़ी भी मुझे पसंद है, लेकिन चाय जो है ना उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। और अभी आप ये देखें, इतना अच्छा कलर आ चुका था ना चाय का, तो बस यहाँ पर मैं चाय सर्व करने लगी थी, और उसके बाद मेरा दिल ये था कि अभी बस मैं कर दूँगी और सो जाऊँगी। लेकिन चाय पी के एक ऐसी आपको एनर्जी मिलती है ना कि फिर यही होता है कि कुछ ना कुछ काम और निपटा के जाएं। और आजकल ड्रामा नूरजहाँ फॉलो कर रही हूँ मैं। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रामास देखती हूँ, बट नूरजहाँ जो है ना उफ, हालांकि उसकी स्टोरी इतनी रिवायती सी है, सास बहू के गिर्द ही घूमती है, लेकिन यार जो सफ़ीना ने एक्टिंग कर छोड़ी है, मैं फ़र्स्ट टाइम उनको देख रही हूँ किसी ड्रामा में, तो मेरी तरफ से तो बहुत बहुत हाईली रिकमेंडेड है, बहुत मज़ा आता है देख के। और उसके बाद फिर चाय पीने के बाद मैं आ गई थी गेस्ट बेडरूम में, क्योंकि कपड़े धुले थे आज। रोज़ एक लॉन्ड्री का जो है ना हो जाता है राउंड। तो बस फिर मुझे ये था, और मुझे कपड़े समेटना जो है ना उफ, सबसे मुश्किल टास्क ये लगता है। अब मैंने ये किया है कि मैं रोज़ के जो कपड़े हैं ना वो कोशिश यही करती हूँ कि मैक्सिमम आज नहीं तो नेक्स्ट डे तो लाजमी समेट लूँ, अदरवाइज़ वो इतना एक पाइलअप हो जाते हैं कपड़े कि बड़ी हिम्मत चाहिए होती है फिर बैठने के लिए। तो बस फिर आज क्योंकि अभी सिर्फ एक दिन के ही कपड़े थे, पहले मैंने सारे समेट दिए थे, तो मैं बस फिर जो थी लग गई काम पे, और इस टाइम पे तकरीबन 9:30 हो चुके थे। तो मुझे था कि बच्चों के भी सोने का टाइम हो रहा है, तो बस फटाफट जो है ना मैं कपड़ों वाला भी काम ख़त्म कर लेती हूँ। और हमेशा से सॉक्स जो हैं वो मैं इस तरह से ही रोल करके रखती हूँ ताकि कोई भी उसका एक पार्ट जो है वो गुमे ना। तो आप लोग किस तरह से सॉक्स समेटते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। पहले मैं बस गिरा लगा के रख देती थी, उससे एक तो वो जगह बहुत लेते हैं, और दूसरे जो है ना वो थोड़े ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं लगते। तो इस तरह से देखेंगे काफ़ी अच्छे लग जाते हैं। और बस आज जो है ना हानिया को भी थोड़ा बुखार हुआ था, तो मैं उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही, इसलिए बस मुझे लगता है थकावट हो गई थी उसको, क्योंकि पहले पार्क गया, उसके बाद बाहर भी गया है, तो शायद इसलिए बुखार हो गया। बहरहाल ये है कि बच्चों का आपको पता है मौसम भी थोड़ा उनके हिसाब से बदल रहा है, कहीं बच्चे ठंडा पी लेते हैं तो ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे जो है ना शावेज़ के भी सारे यूनिफॉर्म वगैरह धुल आ गए थे, और मुझे उसके बाद इतना ज़्यादा प्यार आया हानिया पे कि जैसे ही उसको पता चला ना कि मामा दूसरे कमरे में कपड़े तय कर रही हैं, तो वो बीमारी की हालत में भी माशाल्लाह माशाल्लाह उठ के मेरे पास आ गई कि मामा आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो बेटियों को अगर रहमत कहते हैं ना तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। और अभी आप ये देखें जी कि फटाफट हमारा बेडरूम जो था बिल्कुल सेट हो गया। और बस इसके साथ मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।